This is the 10th question of arithmetic progression, which says which term of the AP is 88. देखिए आपको यहाँ पर एक AP दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि 88 इस AP में कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा इस AP में जहाँ 88 आएगा. ओके, अब देखिए जब भी आपसे टर्म की बात पूछी जाती है तो ऑब्वियसली दे आर आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ n. ओके, तो आपको क्या करना है, इस जो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी हेल्प से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से अंडरस्टैंड होगा. देखिए A1 है आपके पास 3, A2 है आपके पास 8, A3 13, A4 है आपके पास 18. और इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं उतनी कर लीजिए. तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे. A2 है आपके पास 8 और A1 है 3, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर आपके पास आ जाएगा 5. ओके, और आपको एक फॉर्मूला भी पता है. देखिए इस तरह से फॉर्मूला लिखिए. देखिए टॉकिंग अबाउट 88, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 88 इस प्रोग्रेशन में कहां पर एग्जिस्ट करेगा. ये A1 है, A2 है, A3, A4. अब ऐसे ही यहाँ पर कोई ऐसा टर्म होगा, कोई ऐसा नंबर होगा जहां पर आपका 88 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि यहाँ पर A5 में आएगा, A6 में आएगा, A7 में आएगा, कहां पर आएगा आपको नहीं पता. तो क्या आप कह सकते हो कि ये 88 कहीं n नंबर पर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो जब आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी तब आप कह पाएंगे कि यही एग्जैक्टली वो नंबर है जहां पर 88 एग्जिस्ट करेगा. तो आप इसको थोड़ा सा प्रोसीड कीजिए. देखिए 88 क्या हो जाएगा आपका nth टर्म, और a हो जाएगा आपका 3. n तो आपको पता नहीं है, d पता है. ओके, ये रहा 88. देखिए 3 यहां पर प्लस हो रहा है तो आप इसको दूसरी तरफ ले जाइए. ये रहा 5. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 85 एंड यहां पर n-1 एंड 5. अब देखिए 85 यहां लिखा है, n-1 इंटू 5 लिखा है. आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको अकेला छोड़िए. 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा 85 को इस तरह से. तो ये रहा आपका यहां पर n-1, -1 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 18. देखिए आपसे पूछा था कि कौन सा टर्म है इस AP का जो 88 है. अब देखिए आपको पता चल गया कि जो n है वो 18 आ रहा है और हमने an इज इक्वल टू 88 लिया था. तो आप n की जगह पर जब 18 लिखेंगे तो आपको पता चल गया है कि 88 कौन सा टर्म है. ऑब्वियसली 88 इज 18th term of the given progression, right? Let's move further to the next question so that you will have more clarity. Okay, देखिए यहाँ आपसे पूछा है, सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा है ये जो गिवन AP है इसका कौन सा टर्म आगे जाके 0 होगा. देखिए 72, 68, 64 ये डिक्रीज कर रहा है. ऐसे डिक्रीज करते करते ये कहीं 0 पे पहुंचेगा. तो आपसे पूछ रहे हैं अगर ये A1 है, A2 है, A3, A4, तो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा. तो आप क्या कहेंगे, कंसीडर करेंगे कि कोई nth टर्म होगा जो 0 होगा, क्योंकि आपको पता तो नहीं है n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 क्या है. तो आप कंसीडर कर लीजिए कि nth कोई टर्म है जो 0 है. तो यहां से आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है सो दैट पता चल जाए कि कौन सा टर्म है जो 0 है. जितना आपको दिया गया है उतना आप लिख लीजिए. इसके बाद आप क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट? यहां आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा -4. देन आप फॉर्मूला पुट कीजिए. an है आपके पास 0, a है
72, ये रहा n-1 और ये -4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 72 ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -4 की मल्टीप्लाई पहले n से करेंगे तो -4n, देन आप -4 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो +4, प्लस एंड माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस और प्लस होता है प्लस। अब देखिए 72 में, और देखिए 72 + 4 आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 76 - 4n। अब क्या करेंगे? देखिए आप, ये माइनस का 4n है, अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहां 76 एज इट इज। 4 और n आपस में मल्टीप्लाई में है, n की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको अकेला छोड़ेंगे, 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, और ये आपके पास आंसर। तो आप कह सकते हैं n की वैल्यू अगर 19 आई है, मतलब आप n की जगह आप 19 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? 0। सो द आंसर इज 19th term of the given AP is 0. Okay. Let's move further with the 12th question. यहां आपसे पूछा है which term of the given AP is 3. सेम क्वेश्चन है, राइट? तो आप यहां पर क्या करेंगे? आपको पता नहीं है कि ये आगे जब AP जा रहा है, प्रोग्रेशन जा रहा है, तो कौन सा टर्म 3 आएगा। तो आप कंसीडर कर लीजिए कि कोई nth टर्म होगा जो 3 होगा। अगर n टर्म जो आपको नहीं पता है मिल जाए तो पता चल जाएगा कि 3 कौन सा टर्म है। ओके, जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट आप उतना यहां पर नोट डाउन कर लें पहले। राइट? और आप इस इंफॉर्मेशन से क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट? ठीक है, आप कॉमन डिफरेंस निकालिए यहां पर। यू कैन कंसीडर 1 ओवर हियर। आपके पास एलसीएम आएगा 6 और आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/6। ओके, अब आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए an की जगह आप क्या लिखेंगे? 3, राइट? a है आपके पास 5/6 प्लस n-1 और d है आपके पास 1/6। देखिए ये 3 है और 5/6 यहां पर प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस होगा। ओके, लाइक दिस। और जो लिखा है आप उसे एज इट इज लिख दीजिए। यू कैन कंसीडर 1 ओवर हियर। यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये आपको कैसे मिला? आपने यहां से एलसीएम लिया 6, देन 1 से आप 6 को डिवाइड करते हैं तो 6 मिलेगा, और उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18, माइनस 6 से आप 6 को डिवाइड करते हैं तो 1, देन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5। ओके, देन फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए n की वैल्यू निकालनी है, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है यहां पर, तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। 6 यहां डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। ओके, लाइक दिस। अब आप यहां पर क्या करेंगे? देखिए ये 6 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा? 13। ये -1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 14 एज योर फाइनल आंसर। तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर कि n अगर 14 आया है तो इसकी जगह पर आप 14 पुट कीजिए। 14th term of the given AP is 3. Okay, let's proceed with the 13th question जो कि सेम है।
यहाँ आपसे पूछा है कि गिवन एपी में कौन सा टर्म होगा जो -81 होगा। तो आप कंसीडर कर लीजिए कि कोई nth टर्म होगा जो -81 होगा, राइट। और n की वैल्यू जब मिल जाएगी तो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, देन यू विल गेट कि आप कौन सा टर्म है इस एपी का जो -81 है। ओके, उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है आप उतनी लिख लीजिए, लाइक दिस। और क्या कर सकते हैं आप, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए a2 की वैल्यू 18 और a1 की वैल्यू 21। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -3। देन फॉर्मूला पुट कीजिए। an आपके पास है यहां पर -81, a is 21, d is -3। ओके, ये रहा -81। देखिए 21 यहां पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप इसको प्लस करेंगे लाइक दिस। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो n को आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर -3 इसको डिस्टर्ब कर रहा है। -3 मल्टीप्लीकेशन में है तो आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, लाइक दिस। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 34 आएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 है, -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट n is equal to 35। नाउ यू कैन कंक्लूड दैट n अगर आपके पास 35 आया है, यहाँ आप n की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा a35, राइट। और आपको वैल्यू मिलेगी -81। तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 35th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81। ओके।